घर की योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस योग सत्र को, योग अनुष्ठान को हम प्रारंभ करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, श्वासों को भीतर की ओर भरें और श्वासों को बाहर की ओर गहरा निकालते हुए ओम का, प्रणव ध्वनि का हम उच्चारण करेंगे। मंत्रोच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ओम। आइए सबसे पहले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दोनों पैर मिला लीजिए। कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। गर्दन को दाएं और बाएं करेंगे। 1 दाईं तरफ, 2 सामने, 3 लेफ्ट साइड, 4 सामने, 5 6 7 8। श्वास को भरते हुए ग्रीवा को ऊपर करते हुए सिर को ऊपर ले जाएं। 1 2, ठुड्डी को कनकुब से लगाएं। 3 4 5 6। सामान्य स्थिति, गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाएं। और ग्रीवा चालन की क्रियाओं में सबसे अंत में सिर को गोलाकार घुमाएंगे, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं। 5 बार सीधी तरफ से और 5 बार विपरीत दिशा में। दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर करते हुए श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, हथेलियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यह आपको श्वासों के साथ करना है। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे
और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे की ओर आएंगे। हथेलियों का अंगूठों का पुंज बनाते हुए दोनों कंधों पे लाएं, कोहनियाँ मिलाएं और कोहनियों को गोलाकार हम घुमाएंगे सीधी तरफ से 5 बार। कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी क्रिया। और अब 5 बार विपरीत दिशा में अपोजिट साइड से कोहनियों का बड़े से बड़ा घेरा बनाएं ताकि बाजुओं की शक्ति को बढ़ाया जा सके, कंधों की जकड़न को दूर किया जा सके। सामान्य स्थिति, दोनों हाथ कमर पर, पैरों में कंधों के समान अंतर। दायां हाथ उठाते हुए बाईं तरफ ले जाइए, वापस सामान्य स्थिति। श्वास भरते हुए दाएं और बाएं, श्वास छोड़ते हुए बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8। कमर को गोल घुमा लीजिए। क्लॉकवाइज दिशा में और फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। दाएं पैर को ऊपर उठाएं, पंजे को गोलाकार घुमाएं सीधी व विपरीत दिशा में। दूसरे पैर से अभ्यास। दोनों पैरों में अंतर, घुटनों को झुकाइए, सीधा करें। दोनों हाथ घुटनों पर, घुटनों को गोल घुमाइए। विपरीत दिशा में। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं और ताड़ासन की स्थिति में पंजों के बल पे पूरा ऊपर शरीर का संतुलन बनाते हुए पूरा ऊपर नीचे खींच के रखिए। दृष्टि सामने की ओर स्थिर रखें, एकाग्र रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पूरा शरीर को ऊपर खींच लीजिए। हाथों को, पंजों को पूरा ऊपर की तरफ, एड़ियों को पूरा ऊपर उठा लीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। पैरों में कंधों के समान अंतर और वे ग्रिप बनाते हुए ऊपर तिर्यक ताड़ासन। दाएं और बाएं श्वासों के साथ हम जाएंगे। बीच में आते वक्त श्वास को बाहर निकालेंगे। 1 राइट साइड इनहेल, 2 श्वास बाहर एक्सहेल करेंगे, 3 4 5 6 7 8। वापस पैरों में अंतर। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। दायां हाथ दाएं घुटने के पास, बायां हाथ बाएं कान के पास। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। दायां हाथ दाएं पैर के पास, बायां हाथ ऊपर कान की तरफ लगाओ। यही स्थिति अब बाईं तरफ से। तो दायां हाथ कान के साथ स्पर्श करता हुआ, बायां हाथ बाएं पैर के पास। और इसे हम अब लगातार गति के साथ करेंगे। ये त्रिकोणासन आपके दाएं बाएं जो भी फैट जमा हो गया उसको कम करने में सहायक है, साथ ही कमर के लचीलेपन को बढ़ाने में उपयोगी। इसी क्रिया का अभ्यास, इसी आसन का अभ्यास हम दोनों हाथ से करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ दाईं तरफ दाएं पैर को स्पर्श करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5 6 7 8 9 10। सामान्य स्थिति। इसी स्थिति में दोनों हाथ 180 डिग्री में
अगला अभ्यास कोणासन, अपोजिट साइड। पहले हमने एक की साइड मैचिंग की थी, अब अपोजिट साइड। बायां हाथ दायां पैर ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए, श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे और बाईं तरफ से लगातार अभ्यास। वापस मिला लीजिए दोनों पैरों को। अगला अभ्यास हम करेंगे पूर्वोत्तानासन, बैकवर्ड बेंडिंग, और पादहस्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग। कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, जिन्हें पेट में दर्द है, हर्निया की प्रॉब्लम है, वे लोग पीछे नहीं जाएंगे। तो श्वास को भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, श्वास को छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। साइड से भी कर सकते हैं। दोनों पैर मिला के रखेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे वृक्षासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ते हुए जंघा को, आपके पंजे को जंघा मूल से लगा लीजिए। धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएंगे, दृष्टि सामने स्थिर रखें, एकाग्रता बनी रहे, शरीर का संतुलन बना रहे। वृक्षासन, स्थिर स्थिति में अपने आप को रखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, हाथों पैरों की स्थिति को बदलते हुए बाईं तरफ से। सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जोड़ते हुए भगवान सूर्य को नमस्कार करेंगे। ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए वक्षस्थल के पास लगाएं। लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास बाहर निकालें। ओम रवये नमः। यह पहली स्थिति। 2 पूर्वोत्तानासन, पीछे की ओर झुकेंगे, श्वास अंदर। 3 पादहस्तासन, श्वास बाहर। 4 अश्व संचालन। 5 पर्वतासन की पहली स्थिति। 6 श्वास बाहर रखते हुए ये अष्टांग आसन की स्थिति। 7 श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को उठाएंगे, यह भुजंगासन की स्थिति। 8 पर्वतासन, अधोमुख श्वानासन, एड़ियों को धरती से स्पर्श करेंगे। 9 बायां पैर सामने लाते हुए अश्व संचालन की स्थिति। 10 पादहस्तासन, 11 पूर्वोत्तानासन और 12 नमस्कार आसन। तो ये खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का हमने अभ्यास किया। कमर के बल पे, पीठ के बल पे, पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ जंघाओं पर। सबसे पहले अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। दायां पैर ऊपर उठाइए,
पंजे का रुख ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए बायां पैर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। क्रमवार दोनों पैरों से अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम। अर्ध हलासन के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे सेतु बंदासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल्स को पकड़ लीजिए। श्वास को भरते हुए तल पैर और कंधों के बल पे बीच के शरीर को, नितंब को पूरा पर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास मरकट आसन। दोनों हाथ 180 डिग्री में, पैरों को इस प्रकार मोड़ें कि एड़ियां नितंब के पास आ जाए। दोनों घुटनों में अंतर। एक के साथ श्वास भरते हुए पैरों को बाईं तरफ, सिर को दाईं तरफ ले जाएं। श्वास अंदर। 2 श्वास छोड़ते हुए पैर बीच में। 3 श्वास भरते हुए पैर दाईं तरफ, सिर बाईं तरफ। 4 5 6 7 8। पैरों को सीधा करेंगे और अगला अभ्यास हम करेंगे चक्रासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, एड़ियों को नितंब के पास अधिकतम लाएंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार रखें कि हथेलियों का रुख धरती की तरफ रहे। तल पैर तल हथेलियों के बल पे बीच के पूरे शरीर को ऊपर हम उठाएंगे। धीरे धीरे वापस नीचे, शवासन में विश्राम। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। पहले एक पैर से दोनों हाथों का ग्रिप बनाए, जंघा का दबाव पेट पर डालते हुए श्वास बाहर निकालते हुए माथा या ठुड्डी घुटने से लगाइए, पंजे सामने की तरफ। दूसरे पैर से दोनों पैरों से पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत उपयोगी पवन मुक्तासन का अभ्यास करवट में लेटते हुए सीधे रखेंगे। दोनों पैरों में अंतर। अगला अभ्यास बैठकर हम त्रिकोणासन। दोनों हाथ 180 डिग्री में, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़े, पीछे वाले हाथ की तरफ देखिए। दोनों तरफ से लगातार अभ्यास। इसी क्रम में कटी चालन की क्रिया। पहले हमने हाथ को पीछे रखा था, कमर पर लपेटेंगे और माथा या ठुड्डी घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, श्वास छोड़ते वक्त नीचे जाना है, श्वास भरते वक्त ऊपर आना है, लेकिन कमर दर्द वाले सामने नहीं झुकें।
इसी स्थिति में दोनों हाथ सिर के पीछे, दाएं और बाएं झुकते हुए कोहनी को धरती से लगाने का प्रयास करेंगे। मिला लेंगे दोनों पैरों को सामने की तरफ। मंथन आसन का अभ्यास, मुट्ठियां बंद, दाएं बाएं, हाथ बिल्कुल सीधा करेंगे। पूरा मंथन आपके शरीर के मध्य भाग का, पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, मोटापे को, पेट, वेट और मोटापा तीनों को कम करने के लिए उपयोगी आसन। वज्रासन की स्थिति, दोनों पैरों को मोड़ते हुए बैठ जाए, एड़ियों को फैला लीजिए और मेरुदंड बिल्कुल सीधे। वज्रासन। इसके बाद हम करेंगे शशक आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को कोहनी तक धरती से लगाएं, माथा धरती से लगाएं। श्वास भरते हुए ऊपर। अपने टेम्परामेंट को संतुलित रखने के लिए, व्यवहार को शांत रखने के लिए, शशक की भांति शांत चित्त रहने के लिए बहुत उपयोगी है शशक आसन का अभ्यास। फिर से दोहराएं। श्वास भरते हुए ऊपर। शशक आसन दूसरी स्थिति में दोनों पैरों, घुटनों को फैला लीजिए, दोनों हाथ धरती पर और धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने को ले जाते हुए ठुड्डी को धरती से लगाएं। दस सेकंड रुकने के बाद वापस इस स्थिति में। और अगला अभ्यास हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे, दृष्टि सामने की ओर स्थिर। दोनों हाथ वापस नीचे, घुटनों को मिला लीजिए। अगला अभ्यास अर्धउष्ट्रासन। घुटनों के बल हम खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ नितंब पर, कोहनियां पीछे की तरफ, सिर को पीछे झुकाएं। श्वास अंदर, सामान्य स्थिति। पूर्ण उष्ट्रासन। दोनों हाथ पीछे ले जाते हुए एड़ी पर रखिए। वापस बैठ जाएंगे। और अब भी अभ्यास करेंगे हम प्राणायाम। प्राणों की स्थिति, प्राणों पर नियंत्रण, श्वासों पर नियंत्रण, संपूर्ण ब्रीदिंग साइंस है ये अभ्यास। सबसे पहले कपालभाति हम करेंगे। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर पीठ के साथ लग जाएगा। इसी को दोहराते हुए मध्यम गति, मध्यम शक्ति का उपयोग करते हुए मेरुदंड बिल्कुल सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, किसी भी एक हस्त मुद्रा की स्थिति में दोनों हाथ घुटनों पर लाके रखेंगे। कपालभाति प्राणायाम, लगातार श्वासों को जब हम बाहर की ओर छोड़ते हैं तो घर्षण के द्वारा हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उस पर घर्षण होता है, उसकी सक्रियता बढ़ जाती है। शरीर के वजन को नियंत्रित करने में वेट कंट्रोल करता है कपालभाति। चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है। हमारे
उदर क्षेत्र के स्थित अंगों को सुदृढ़ता मिलती है, आरोग्य मिलता है। आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय, इन सभी को आरोग्य प्रदान करता है कपालभाति। इन सभी की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। डायबिटीज के बहुत लाभदायक है। पेट के बढ़े हुए मोटापे को दूर करने में सहायक है। इतने अद्भुत लाभ हैं कपालभाति के। प्रतिदिन 10 मिनट आप नियमित अभ्यास कीजिए और लाभ को स्वयं अपने ऊपर फलीभूत होते हुए देखिए। जिन्हें डायबिटीज की शिकायत है या जिन्हें कोई और बड़ी बीमारी है, वे लोग इसका लंबे समय तक अभ्यास कर सकते हैं। तो आंखों को बंद करते हुए आइए प्रार्थना के साथ हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। पूरे भाव के साथ, पूरे ध्यान के साथ लगातार कपालभाति का अभ्यास करते रहें। मध्यम गति, मध्यम शक्ति का उपयोग करते हुए जिन्हें कब्ज की शिकायत है, जिन्हें एसिडिटी की शिकायत रहती है, जिनके पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, उनके लिए कपालभाति रामबाण औषधि का कार्य करता है। उदर संबंधी रोगों में बहुत ही उपयोगी, बहुत ही लाभदायक है कपालभाति का नियमित अभ्यास। 10 मिनट पूरे भाव के साथ, श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए अभ्यास करते हैं तो निश्चय ही हमें उनका विशेष लाभ मिलता है। रोगों को से अपने आप मुक्ति मिलने लगती है, लेकिन भाव के साथ अभ्यास कीजिए। विश्राम। अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और राइट साइड से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से वापस इनहेल करें, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करें। इस आवृत्ति को लगातार हम दोहराते हुए, आंखों को बंद रखते हुए, श्वासों के साथ भीतर की ओर लयबद्ध होते हुए अभ्यास करें।
ध्यान रखिएगा, कमर बिल्कुल सीधी रहे। कमर सीधी नहीं रहेगी तो प्राणायाम का हमें विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। हम जब झुककर बैठ जाते हैं तो हमारे फेफड़े का अपर और लंग्स का अपर और लोअर पार्ट दब जाता है और उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, तो शरीर में धीरे धीरे बीमारियां आने लगती हैं। तो हमारे फेफड़ों को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमेशा सीधा बैठ के अभ्यास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में वात, पित्त और कफ के संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। शरीर के तापमान को बैलेंस रखने में सहायक है। जो शरीर का हमारा तापमान है उसको बनाए रखता है। बाएं से श्वास भरते हैं तो शरीर में शीतलता आती है, दाएं से श्वास भरते हैं तो शरीर में उष्णता आती है। और दोनों का संतुलन बनाए रखने के लिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते हैं। तो जोड़ों से, जिनके जोड़ों के दर्द है, कंधों में दर्द रहता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, इन सभी में लाभदायक रहता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, जो मानसिक तनाव से, मानसिक अवसाद से ग्रस्त है, उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभदायक रहता है। नियमित रूप से प्रतिदिन 10 मिनट आप अभ्यास कीजिए और अपने आप इस लाभ को महसूस कीजिए। आइए प्रार्थना के साथ हम अभ्यास करते हैं। पहचान न पाया मैं तुमको, न पाया न पाया न पाया न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। तेरा भटकता गिर गहवर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, आटन में, बाटन में, घाटन में, बिथन में, वृक्षन में, मिलन में, वाटिका में, मन में, घर में, दीवारन में, देहरे दर्जन में, हिरन में, हारन में, भूषण में, तन में। कानन में, कुंजन में, घुघन में, ग्वालन में, गोवन में, गावन में, गामुनी में, धन में, चित देखो चित मोहे प्रभु ही दिखाई देते, चित देखो चित मोहे प्रभु ही दिखाई देते, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में, मन में, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में, मन में, प्रभु मेरे छाए रहो। तेरा भटकता गिर गहवर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर। किंतु पास मेरे तुम हरदम, किंतु पास मेरे तुम हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया। अनुलोम विलोम करते करते ये प्रभु की जो पहचान है ये हमारी अब मिटने नहीं चाहिए। वेदों में, शास्त्रों में संतों ने जो गाया है, प्रकाश जी बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने भी भगवान की ये जो पहचान जो सदा है उसको देखते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं। अब इससे बाहर निकलना होगा हर समय, इस भगवान की पहचान को बनाए रखा, इससे अनजान इस स्मृति को विस्मृत नहीं, प्रमोह स्मृति लब्धा प्रसादार मया इसे तो स्वीकृत संदेह करिश विवचन। तो अनुलोम विलोम करते रहो। ये भगवान की पहचान विश्वमय, विश्वातीत रूप, सृष्टि के कण का उसको
पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फल लगते कभी कैसे, अलबेली प्रकृति नटी की हरी साई के, ज्ञान चक्षु फूल प्रभु महिमा पार लगो, है न सारे कौतुक चेतन घनारी के, है न सारे कौतुक या चेतन घनारी के, है न सारे कौतुक या चेतन। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के, बिना वृक्ष बीज बिन तेल कब तिल होता, बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता, है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल। विश्राम। अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। मस्तिष्क में शांत रखने के लिए, मन की चंचलता को दूर करने के लिए, नाक कान गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली आईब्रोज के ऊपर, मध्यमा आंख और नाक की मूल भाग पर शेष उंगलियां मिला लीजिए। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करेंगे कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं दे। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार, जिस प्रकार भमरे के गुंजन की ध्वनि आती है। आइए बिना रुके पूरे भाव के साथ 5 बार हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्रणव ध्यान की स्थिति में मन बिल्कुल शांत और एकाग्र कर लीजिए। कोई ध्वनि नहीं, कोई विचार नहीं। धीरे धीरे श्वासों को भीतर की ओर गहरा जाते हुए दृष्टा भाव से देखने का प्रयास करें। इसी प्रकार धीरे धीरे श्वासों को बाहर की ओर आते हुए देखने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास की क्रिया पर ध्यान लगाते लगाते ध्यान स्वतः ही लगने लगता है। आज्ञा चक्र में दृष्टि को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। आज्ञा चक्र में एक ज्योतिर्पुंज के दर्शन आपको होने लगेंगे। श्वासों पर ध्यान लगाते हुए मन ही मन ओम का मनन चिंतन। अपने प्रभु से प्रार्थना, हे प्रभु, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसार में मेरा जन्म हुआ है, मैं उन्हें पूरा कर सकूं।
आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। जो कुछ भी कार्य मैं करता हूँ उसकी प्रेरणा आपसे मुझे मिलती रहे। जो कुछ भी भोजन मैं करता हूँ वह प्रसाद रूप आपका मुझ पर बना रहे। ईश्वर के प्रति पूर्ण भाव से समर्पित होकर जब हम प्रत्येक कार्य को करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, और अहंकार के नष्ट होते ही भीतर की ओर सारा अंधकार दूर होता है और प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगता है। आप तेजोमय, ओजमय, कांतिमय, शांतिमय, आनंदमय बन जाते हैं। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। गर्म हथेलियों से अपने अक्षरों का अंजन करते हुए प्रार्थना बोले, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ओम। सत्र के अंत में आइए अपने आप को प्रफुल्लित करते हुए, अपने सारे तनाव को दूर करते हुए हास्यासन का अभ्यास करेंगे। खुल कर ठहाका लगा के आएंगे, तो पूरा तनाव मुक्त कर दीजिए, सारे विचारों को दूर करते हुए, सारी चिंताओं को दूर करते हुए प्रभु से प्रार्थना कि आपका दिन मंगलमय बीते, प्रसन्नता के साथ बीते। आइए शांति पाठ के साथ आज के सत्र को हम विराम देंगे। ओम देव शांति अंतरिक्ष वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 ओम।